मसूरी की शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा, जहाँ हर सुबह धुंध की चादर ओढ़े आती और हर शाम सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता। वहीं एक पुरानी लकड़ी के मकान में रहते थे सुरेश बाबू, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, उम्र लगभग 72 साल। पिछले 20 सालों से वे अकेले थे। उनका इकलौता बेटा नमन उनसे नाराज होकर शहर चला गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। कभी हजारों लोगों की चिट्ठियां बांटने वाला ये आदमी अब खुद एक चिट्ठी का इंतजार करता था, अपने बेटे की चिट्ठी का। 20 साल पहले नमन ने अपने पापा से कहा था कि वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटिंग्स, म्यूजिक्स और क्रिएटिव दुनिया में जाना चाहता है। लेकिन सुरेश बाबू चाहते थे कि वो भी सरकारी नौकरी करे, उनकी ही तरह। कला पेट नहीं भरता नमन, लेकिन पापा, मैं अपनी आत्मा को खाना देना चाहता हूँ। उस एक बहस ने न जाने कितने सालों का प्यार बहा दिया। नमन ने बैग उठाया, दरवाज़ा जोर से बंद किया और चला गया। वक्त बीतता गया। सुरेश बाबू ने रिटायरमेंट ले लिया। डाकघर में चाय बिस्कुट के साथ उनका विदाई समारोह हुआ। लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा याद आई वो थी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ। अब मोबाइल फ़ोन, ईमेल और व्हाट्सएप का ज़माना आ गया था। चिट्ठियों में जो इंतज़ार का जादू था वो कहीं खो गया। हर रात वे अपने दराज से इनलैंड लेटर निकालते, कुछ लिखते और फाड़ कर फेंक देते। भेजने की हिम्मत कभी नहीं हुई। एक दिन बारिश की दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर एक जवान लड़की खड़ी थी, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में चमक। नमस्ते, क्या आप सुरेश बाबू हैं? हाँ बेटा, तुम? मैं स्नेहा, आपकी पोती। सुरेश बाबू के हाथ से इनलैंड लेटर गिर पड़ा। नमन, वो कैसा है बेटा? स्नेहा की आंखें भर आई। वो अब नहीं रहे दादाजी। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ा। वक्त जैसे थम गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। स्नेहा ने एक चिट्ठी दी, बंद लिफाफे में। उन्होंने मरने से एक हफ्ता पहले लिखी थी। कहा था ये खुद देना। सुरेश बाबू ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। प्रिय पापा, न जाने आप ये पढ़ेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। मैं कभी आपसे नफ़रत नहीं करता था, बस चाहता था कि आप मुझ पर यकीन करें। मैंने स्टूडियो खोला था मुंबई में, अच्छा चला। मैंने आपकी एक पेंटिंग भी बनाई थी, जिसमें आप चिट्ठियों के ढेर के बीच मुस्कुरा रहे हैं। स्नेहा को वो बहुत पसंद है। काश मैं पहले लिख पाता, लेकिन शायद मेरी भी जिद थी। फिर भी हर दिन आपकी याद आती रही। अगर ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया होता तो खाली जेब और एक ब्रश लेकर भी आपके पास दौड़ा आता। आपका बेटा नमन। सुरेश बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे से बात करने में झिझक थी, आज उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़कर सारा घमंड टूट गया। अगले दिन स्नेहा ने एक बड़ा सा कैनवास खोला। नमन की बनाई हुई पेंटिंग, सुरेश बाबू डाकिये की यूनिफॉर्म में, हाथों में चिट्ठियों का ढेर और चेहरे पर हल्की मुस्कान। पापा कहते थे कि आप ऐसे ही याद हैं उन्हें, सच्चे, अनुशासित और स्नेही। सुरेश बाबू ने पेंटिंग को जैसे बेटे की चेहरे की तरह छुआ। उस रात पहली बार उन्हें नींद नहीं आई। स्नेहा कुछ दिन और रुक गई। दादाजी उसे कहानियाँ सुनाते, पुराने डाकघर के किस्से बताते। सुरेश बाबू ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए क्लब शुरू किया, कला और चिट्ठी क्लब। बच्चे चिट्ठियाँ लिखने लगे, मम्मी पापा को, दोस्तों को, अपने भविष्य के खुद को। सुरेश बाबू ने एक दिन फिर से इनलैंड पैड उठाया। इस बार चिट्ठी नहीं फाड़ी। उन्होंने लिखा, प्रिय अमन, तेरी बेटी में तुझ जैसी मुस्कान है। तेरी हिम्मत, तेरी गर्मजोशी सब उसमें जिंदा है। मैंने तुझसे सख्ती की, ये अब महसूस होता है। काश उस दिन गले से लगा लिया होता। लेकिन अब मैं स्नेहा को बताऊंगा कि उसका पापा कितना महान कलाकार था और एक अच्छा बेटा भी। तेरी कला ने वाकई मेरी आत्मा को छू लिया बेटा। तुम्हारा पापा। ये कहानी एक डाकिया या एक कलाकार की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो बोल नहीं पाया, माफ़ नहीं कर पाया और वापस नहीं बुला पाया। कभी कभी हमारा अहंकार प्यार से ऊंचा हो जाता है,
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक चिट्ठी लिखिए, एक फ़ोन करिए, एक बार गले लग जाइए, क्योंकि कुछ कहानियों को दूसरा अंत नहीं मिलता, लेकिन आपकी अभी बाकी है।